बिलोंग करती हूँ। और जिस तरह से सबसे पहले तो मैं अपने ग्रेट अपलाइन को नमन करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के वजह से आज इस स्टेज पे जो इतना मान सम्मान मिला है वो उन्हीं की वजह से मिला है। नमस्कार सर। और आप लोगों ने इतने गर्मजोशी के साथ जो मेरा मान सम्मान किया है, इसलिए मैं अपने तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक टीचर की वाइफ थी, जो अभी सामने बैठे हुए अनिल पासवान जी। मैं चाहूंगी अनिल पासवान जी के लिए एक जोरदार धमाकेदार ताली हो जाए, क्योंकि हर लेडीज के साथ अपने नाम जुड़ा रहता है हस्बैंड से। क्योंकि अगर मैके में हो तो अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, और ससुराल में हो तो हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं। यस या नो? और मैं भी चाहती थी कि अपने हस्बैंड के साथ साथ कुछ अपना भी नाम होना चाहिए। और मैं बस यही देखती थी कि मेरे फैमिली में सारे लोग जॉब में थे और एक मैं ही थी जो कुछ नहीं कर रही थी और बस हाउसवाइफ बन करके रह रही थी। और मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और क्या था कि सबसे इजी अगर कोई जॉब लगता है तो लेडीज के लिए टीचर का। यस या नो? क्योंकि टीचर ट्रेनिंग उस समय मैं कर रही थी पूसा डाइट से, जिस समय मुझे ये सेफ्स ऑफ बिजनेस मिला था। और पूसा डाइट कॉलेज तो मैं करती ही थी, अपने बच्चे और फैमिली को संभालते हुए, अपने हस्बैंड को संभालते हुए, क्योंकि उनका स्कूल रहता था, कभी मॉर्निंग तो कभी डे। अगर मॉर्निंग स्कूल है तो 7 बजे स्कूल पहुंचना रहता था, डे है तो 10 बजे स्कूल पहुंचना रहता था। यस या नो? और मैं सारा कुछ संभालते हुए अपना कॉलेज भी देख रही थी, क्योंकि मुझे भी कुछ करना था। हम भी चाह रहे थे कि घर बैठे रहने से अच्छा है कि अपना जॉब रहेगा तो मैं बिजी रहूंगी, क्योंकि कहा जाता है देहाती भाषा में खाली मन शैतान का। यस या नो? और मैं चाहती थी कि कुछ करना है, इसीलिए मैंने बीएड का कोर्स कर रही थी कि कोर्स मेरा पूरा होगा, टीईटी पास करूंगी और मैं टीचर बन जाऊंगी और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के साथ ही कोई स्कूल में ले लूंगी स्थान, ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके ये जॉब करूंगी। लेकिन भगवान की ऐसा मर्जी था नहीं। भगवान देखे कि कहे नहीं, अगर ये जॉब करना चाहती है तो जॉब से बढ़ करके भी इसका मान सम्मान पाने वाला बिजनेस एक मुझे दिखा दिए। और मैं आज धन्यवाद देती हूँ सेल्स ऑफ बिजनेस को, क्योंकि सेल्स ऑफ बिजनेस मुझे मिला। सबसे पहले तो मैं संतोष सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के वजह से ये बिजनेस मिला। जब मैं अपने बच्चे को हॉस्टल छोड़ करके आ रही थी तो संतोष सर बार बार कॉल कर रहे थे अनिल सर को ये सेमिनार दिखाने के लिए। पटना में भी सेमिनार होता है, यस या नो? बस वही सेमिनार के माध्यम से संतोष सर अनिल सर को तो ये बिजनेस दिखा दिए थे, लेकिन मुझे ये बिजनेस देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सर बोले कि जाओ, हमको सर बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं एक जगह से, तब तक तुम गाड़ी लगवा देना और चाबी ड्राइवर से ले लेना। और फिर मैं चली गई, गाड़ी तो मैं लगवा करके चाबी रख ली। लेकिन सर को जब लेट हो रहा था, मैं पूछी कि आप कहाँ रुक गए इतना देर, ये कुछ बताए नहीं। बस ये सेमिनार में फंक्शन देख करके और उसके बाद घर आए। घर आने के बाद बस हमको सीधा यही बोले कि देखो, मैं एक बिजनेस प्लान देख करके आए हैं और ये बिजनेस प्लान का ये डाटा फॉर्म है, क्योंकि उस समय में 350 का फॉर्म आता था, उसमें 2 पेज रहता था। एक साइन अप करके सीनियर रख लेते थे और दूसरे उसमें मोबाइल नंबर और फॉर्म
अभी ऐसा फॉर्म है नहीं। अभी तो लोग ऐसे कभी डायरी पे भी साइन अप करवा लेते हैं या कभी अपना फॉर्म बनवा करके रखते हैं, लेकिन उस समय में 350 का फॉर्म आता था। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग साइन अप करते हैं, क्या नो? उसके बाद जब संतोष सर आने लगे मेरे यहाँ पैसा लेने के लिए कि मैडम पैकेज का पैसा के लिए अनिल सर बोले हैं, और मेरा तो माइंड ही चकरा गया कि अनिल सर पैसा के लिए बिजनेस तो पूरा मुझे बताए नहीं और सर को भेज दिए यहाँ पैसा लेने के लिए। हो सकता है ऐसा वैसा वाला बिजनेस होगा तो फिर मेरा 10,000 रुपया चला जाएगा। मैं उनको 2 महीना तक अपने दरवाजे से भगाते रहे। जब भी वो मुझसे पैसा लेने आते थे बस इतना ही मैं कहती थी कि मेरे पास पैसा नहीं है। इतना बोलने के बाद बहुत होता था तो चाय नाश्ता करवा देते थे, क्योंकि वो भी टीचर थे तो अपना तो प्रतिष्ठा देने के लिए बनता है कि हाँ भाई कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ आए हैं तो उनको कैसे प्रतिष्ठा दिया जाता है, इसलिए मैं चाय नाश्ता करवा करके और उनको सीधा विदा कर देती थी। जब 2 महीना बीत गया उसके बाद मेरे ग्रेट अप्लाई, अभी उनको मैं भगवान से कम नहीं मानती हूँ, लेकिन उस समय तो लगता था कि ये लोग मुझे बस टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे यहाँ पहुँच जाते हैं। यस या नो? ऐसा ही आप लोग को भी लगता होगा, क्योंकि ज्वाइन करने से पहले लगता है कि खामखा लोग परेशान करने के लिए घर पे आ जाते हैं। यस या नो? यही मुझे भी लगता था। और उस समय में मेरे यहाँ क्योंकि 2 महीना संतोष सर को जब हम अपने दरवाजे से भगा दिए थे तो मेरे महागुरु लोग आए थे, जिसमें कि अभी जो बैठे हुए हैं नरेश सर। मैं चाहूंगी कि जब मैं अपलाइन को नाम लूं तो एक जोरदार म्यूजिक के साथ धमाकेदार तालियां होना चाहिए। पहला में नरेश सर, अमरेश कुमार कानू जी, एस प्रसाद सर और अविनाश कुमार सर। ये सारे लोग मेरे यहाँ आए और सबसे पहले अविनाश सर संतोष सर से यही पूछे कि संतोष जी आपने मैडम को बिजनेस प्लान दिखा दिया क्या? उनका जवाब था नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्लान दिखाया नहीं था और सीधे कहते थे मैडम पैसा दीजिए। ऐसा होने वाला था या क्या? इसलिए मैंने भी वहाँ पे बस नहीं का रिजल्ट ही हमेशा देते थे उनको। और अविनाश सर उस समय पूछे और संतोष सर प्लान दिखाए। प्लान दिखाने के बाद प्लान तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उस समय में सबसे बड़ा चीज ये था कि टीचर लोग का कभी 3 महीने पे पेमेंट मिलता था तो कभी 4 महीने पे तो कभी 6 महीने भी हो जाता था। ऐसा ना, क्योंकि टीचर लोग का तो वेतन का यही स्थिति रहता था और अभी भी वही हाल है, क्योंकि अभी तो सब टीचर है नहीं इसलिए हमको मालूम नहीं। तो उस समय भी यही हाल था, इसीलिए मैं सोची कि चलो इसमें कम से कम महीने में 4 बार पैसा लेने का मौका मिलता है। और ये बिजनेस भी अच्छा लगा क्योंकि एक ही बार प्रोडक्ट लेना था और मैं भी वही एक बार प्रोडक्ट लिए। तो बस हम यही कहें कि सर सबसे कम वाला प्रोडक्ट कौन है, सबसे कम प्रोडक्ट कौन है? लेकिन सबसे पहले मैं अविनाश सर से यही क्वेश्चन की थी कि सर अगर अनिल से आप काम करवा लेते हैं तो मैं ये बिजनेस में ज्वाइन करूंगी, अगर अनिल सर से काम नहीं करवाए तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। सर ने मुझे आश्वासन दिए कि नहीं मैडम आप ज्वाइन तो कीजिए, पहले अनिल सर से काम करवाना मेरा काम रहेगा। और मैं यही बात में उनको, समय तो मेरे पास पूरा पैसा था नहीं, बस 5,000 रुपया मैं अपने पास से निकाल करके उस समय दी थी, क्योंकि सर ने उस समय कमिटमेंट किए कि हम अनिल सर से काम करवा लेंगे। और मुझे विश्वास भी हुआ, विश्वास इसलिए हुआ कि वो बोले कि मेरा घर मोकामा है और फिलहाल मैं समस्तीपुर थानेश्वर मंदिर के पास अपना घर बना करके रह रहा हूँ और रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। ये मुझे पर्चे दिए थे, तो मैंने कहा कि सर मेरा भी नानी घर तो मोकामा ही है, अगर कहीं भी जाइएगा तो जाइएगा कहाँ, या तो समस्तीपुर नहीं तो मोकामा, और दोनों जगह मेरा देखा हुआ है, इसलिए मैं पैसा तो कहीं से भी असूल लेंगी, क्योंकि जब मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा तो। और यही हुआ कि
पैसा तो मैं दे दिए, ज्वाइन कर लिए। उसके बाद 4-5 दिन के बाद ही नरेश सर बोले कि मैडम एक मेगा फंक्शन हो रहा है, उसमें आप दोनों आदमी को चलना है। और उस मेगा फंक्शन इंद्रालय में हो रहा था, समस्तीपुर में। और अजय पंडित सर और सत्येंद्र प्रसाद सर भी उसमें आए हुए थे। और जब मैं ये फंक्शन में देखने के लिए गई तो वहाँ मुझे ये फंक्शन और मान सम्मान देख करके बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सोची कि जब मैं ये बिजनेस करूंगी तो पैसा के साथ साथ इतना बड़ा मान सम्मान मिलेगा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यही मान सम्मान देख करके मैंने वहां से आने के बाद सर को पैसा तो पूरा पैकेज का दे ही दी और काम करना ही शुरू किए। लेकिन मुझे उस समय क्लास भी करना रहता था क्योंकि डीएड का कोर्स कर रही थी। और जब मैं कॉलेज जाती थी तो अपने पर्स में फोल्डर और बुक भी साथ में लेकर के जाती थी। लेकिन क्या लगता है कि मेरे सोचने से बिजनेस एकदम इजी हो गया होगा क्या? नो, क्योंकि उस समय भी यही होता था। अगर किन्हीं को बिजनेस प्लान दिखाते थे तो कोई कहते थे कि सर ऐसा होता नहीं है, कोई कहते थे आप तो अपने खुद टोपी पहन लिए और दूसरे को टोपी पहनाने चले हैं। कितनी भी लड़की लोग कहती थी कि आप ट्रेनिंग करने आते हैं या सेल्स जॉब करने आते हैं। इसलिए करके बहुत सारे लड़की लोग तो मुझसे बात करना भी बंद कर दी। अगर फैमिली में किसी को बताते थे उनका भी यही जवाब रहता था कि नहीं, ये बिजनेस से कुछ होता नहीं है। अगर सरकारी जॉब है तो सरकारी जॉब में मान सम्मान हर कुछ है, पैसा भी समय समय पे मिलता है। ये कंपनी का काम जाने कि पैसा आएगा या नहीं। हो सकता है आज मैं पैसा लगा दूं और कल के डेट में ये बिजनेस ही भाग जाए, ये कंपनी ही भाग जाए, यहाँ से पैसा ही नहीं आए, ऐसा हम लोग बोलते थे। लेकिन मैं रुकी नहीं। अगर फैमिली वाले भी रिजेक्ट किए या अपने फ्रेंड भी रिजेक्ट किए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो वहाँ मुट्ठी बांध करके आई थी फंक्शन से कि मुझे डायमंड बनना है। और मैंने कभी रुकी नहीं और लगातार ये बिजनेस प्लान को हमेशा लोगों के सामने अपना एडवाइस देते रहे कि ये बिजनेस है और ये बिजनेस में मैं ज्वाइन की है। अगर कोई व्यक्ति नहीं भी आते थे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये सर बताते हैं कि अगर 1 फुट बाय 1 फुट का कार्टून ले लीजिए और उसका एक डब्बा बना करके अपने घर के कोने में डाल लीजिए और जब भी लोग नो बोले उसमें नो लिख करके और डब्बे में डाल दीजिए। जब तक वो डब्बा भरेगा नहीं उससे पहले आप डायमंड बन जाएंगे। और मैंने भी वही किया। जितने भी लोग मेरे बिजनेस को रिजेक्ट किए, जितने भी प्लान देखने के बाद बोले कि नहीं ये करना है या जो भी कुछ निगेटिव बोले इस बिजनेस के बारे में, उतना ही मैं पॉजिटिव बनते गई, कंटिन्यू ट्रेनिंग सेमिनार करते गए। और मेरे अपलाइन हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे जब भी मैं निगेटिव होती थी बस कॉल से बात करती थी कि सर ये बिजनेस तो होता नहीं है। हर व्यक्ति इसका निगेटिव ही बोलते हैं, कहते हैं कि ये ऐसा होता नहीं। आप सिर्फ कॉपी किताब पे ही 8 लाख रुपया सप्ताह का दिखाते हैं, ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन सर ने हमेशा कहते थे मैडम आप विश्वास कीजिए, मैडम आप विश्वास कीजिए, आप अपना बस विश्वास को डगमगाइए नहीं और बिजनेस सिर्फ चलते रहिए, ट्रेनिंग सेमिनार कंटिन्यू करते रहिए। और जितना ही लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस ऐसा होता नहीं है, बस उनको करके दिखाना है, उनको डायमंड बन के दिखाना है। और यही मैंने भी की, क्योंकि सभी लोग कहते थे ये बिजनेस में लोग डायमंड नहीं बनते हैं, ये बिजनेस में लोग 2 लाख पर वीक का नहीं कमाते हैं, ये बिजनेस में लोग 8 लाख रुपया महीने का नहीं कमाते हैं। लेकिन आपने सारे बात को सच्चाई करके दिखा दी, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था कि मैं ये बिजनेस में डायमंड पे बनूंगी। और 2 लाख रुपया भी पर वीक का आएगा, 8 लाख रुपया महीने का भी आएगा। और आज वही हुआ, बस अपने कमिटमेंट के कारण।
सब लोग चाहते हैं।